जाता हूँ घर। थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह का काम है तो उसको भी सुपरविज़न करके कल में ही निपटाना पड़ेगा। फिलहाल चीज़ों को यथा जगह रखते हुए मैंने सब्ज़ी का थैला भिजवा दिया था सीधे किचन में ही, और हार्डवेयर का सामान मैं खुद ले आया था। थोड़ा ब्रश है, थोड़ा कलर है, थोड़ा सा डिस्टेम्पर वगैरह है। ये मेंटेनेंस का काम हमारे यहाँ लगभग साल भर चलते ही नहीं, कभी कुछ कभी। तो घर में पहुँच के तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो ही जाता। तो इस तरह से कुछ देर पानी हनी पीने के बाद मैं आया तो वापस बड़े ही प्यारे फूल खिले हुए हैं जो कि ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आजकल यहाँ पर यही फूल खिलते हैं। मैं ऊपर की तरफ देख रहा था, सामने दिख जाती है मुझे दो बिल्लियां, शायद मुझे देखते हुए नीचे उतरने लग जाती। तो ये है दो बिल्लियां, आते रहती जाते, बिल्ली को इग्नोर करते हुए मैं बढ़ने लग जाता हूँ आगे। सामने बैठे हुए पेड़ में बहुत सारे बंदर। अपना बैक कैमरा खोल लेता हूँ। बंदर सपरिवार सकुटुंब यहाँ पर रहती। बंदर जो है लकड़ी देख करके ऊपर की तरफ चलने लग गए हैं। जो भी है, कई बार क्या होता है रिस्क फैक्टर भी होता है। अपने बच्चों की सुरक्षा की वजह से बंदर हमारे पीछे भी पड़ने लग जाते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा का सभी को ध्यान रहता है। तो इस तरह से पैकेट मिल गया मुझे और सड़क में ही आना पड़ता है हम लोगों को पैकेट लेने के लिए। कई बार भैया जी ऊपर भी आते हैं, लेकिन फिर मैं घर पे था, फोन अटेंड कर ले तो सड़क में जा कर के ले लिया। प्रोडक्ट ये है, बड़ा छोटा सा प्रोडक्ट है, जैसे गुड नाइट वगैरह का होता है। बहुत छोटा डिवाइस है, तो इन्होंने पैकेजिंग भी इसी तरह से कर रखा। बहुत ही हल्का पैकेज मुझे मिला। तो इस तरह से मैंने पैकेट ले लिया है। मैं सड़क पर ही आना पड़ता है। इस पैकेट के अंदर क्या है मैं आपको बता दूँ। इस पैकेट के अंदर है पंडित जी जो सवेरे से शाम तक मंत्र पढ़ेंगे। और ये पंडित जी बिना वाईफाई के, बिना इंटरनेट के काम करेंगे। अगर कोई पंडित जी मुझे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ऊपर आक्रोशित ना हो। ये जस्ट अपने वीडियो अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस तरह भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। आई एम सॉरी फॉर डैट अगर किसी पंडित जी को बुरा भी लगता है तो। इस तरह से। और मौसम की अगर मैं बात करूँ, मौसम यहाँ पर आज बढ़िया मौसम है। थोड़ा सा ठंडा, कल तो काफ़ी गर्मी थी। और मेरी पृष्ठभूमि पर पिंक कलर के फूल खिले हुए थे 2 दिन पहले। अब ये थोड़े से कम हो गए हैं। और ये चलते चलते पैकेट भी खोल लेता हूँ मैं। खुला ही हुआ है, आधा अधूरा है इसमें। यहाँ से इस बल्कि इसका कुछ हिस्सा झाग भी रहा है। तो इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ अनबॉक्स। थोड़ा सा उत्सुकता बनी रहती है। आपकी उत्सुकता को शांत करते हुए इसको फिलहाल मैं यहीं पर निकाल देता हूँ। और यह तो कहा जाता है मंत्र जाप मशीन। और इसका क्या क्या फीचर है ये यहाँ पर दे रखा है। और इसको जस्ट प्लग में कर लगाना है और प्लग इन कर देना है। और इसका इनपुट है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, 220 वोल्ट जो हमारे प्लग में आता है। और ये पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्ट है। और कीमत हालांकि इसमें 699 लिखी है। पता नहीं क्या कीमत, कुछ भी लिख देता है। अब मैं इसको यहाँ से भी खोल देता हूँ। फिर इसको प्लग में लगाने के लिए तो अंदर ही जाना पड़ेगा। और ये है ये प्रोडक्ट की बाहर की संरचना। इतना भी क्या, सुबह आग जलाने का काम आ जाता है मेरे कागज़। तो आपसे बातें करते करते मैं आ गया हूँ अपने ही रूम पे वापस घर पे। बाहर हमने फैलाया हुआ अंधकड़। तो इस तरह से दरवाजे को खोल देता हूँ। थोड़ी देर के लिए सड़क पे गया था तो पंखा वगैरह सब कुछ खुला हुआ, लाइटें वगैरह खुली हुई हैं। फिलहाल इसके प्लग को कर लेता हूँ मैं बंद, और इसी प्लग पर इसको लगाया जाएगा। बस बहुत ही छोटा सा पैकेट है। और फिर मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लग जाता हूँ। अनबॉक्सिंग भी क्या करनी, एक हाथ से आराम से हो जाता है। बहुत छोटा सा पैकेट है। और इसका जो मुझे पैकेजिंग मिला काफ़ी लूज मिला। इसकी पैकेजिंग देख के मज़ा नहीं आया। एकदम छोटे से लिफाफे में डाल के इन्होंने मुझे दिया था। और इस तरह से एक ही हाथ से मैं आज का मेन प्रोडक्ट है। सामने इसमें बनी हुई किसकी फ़ोटो, किसी भगवान जी की फ़ोटो है। सामने है 2 बटन। और इसका संरचना बिल्कुल आपके जैसा गुड नाइट का होता है उसी तरह से। इसमें प्लग के लिए 2 बने हुए हैं। इसको जस्ट प्लग में घुसा देना होता है। और साथ में बना होता है एक बटन वाइट कलर का, जिससे वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है। फिलहाल मैं वॉल्यूम कम ही रख रहा हूँ। और यहाँ से इसके बटन को मैं कर देता हूँ ऑन। और इसको इस तरह से, इसमें आवाज़ इस तरह से आती है। अभी आवाज़ बंद है तो मैं यहाँ से गाने बदलने के लिए एक बटन है। और एक बटन ऑन ऑफ का तो खैर उतना ज़रूरत नहीं होती है। वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए अलग से बटन बना हुआ है। तो बहुत
ही सिंपल है, एक बच्चा भी इसको ऑपरेट कर लेता है। 2 बटन है, एक वॉल्यूम बटन है और एक लाल वाला ऊपर से बटन है, इसको बार-बार प्रेस करते तो गाने का ट्रैक चेंज होता है। बस ये 2 बटन है। आई थिंक इसके अंदर कोई चिप होती होगी और इसमें लगभग 10 गानों का संग्रह मिल जाता है, ऐसा इसके पैकेट में लिखा है। पता नहीं कितने इसके अंदर मंथ्स हैं तो मुझे नहीं पता। और बिल इतना लंबा चौड़ा बिल मैंने पहली बार देखा है। जैसा बस कंडक्टर साहब हमें टिकट काटते समय देता है, उसी तरह की लंबी सी में पर्ची मिल जाती। इसी प्रकार की पर्ची देखकर मुझे याद आता जब हम एसटीडी पीसी में फ़ोन करने जाते थे तो इस तरह का रोल निकलता था उसके अंदर से, या फैक्स मशीन। कागज़ भी काफ़ी मुड़ा तुड़ा है ना, बिल्कुल बत्ती बना करके मुझे इसका बिल दिया था और बिल है इसका 299। बुधवार 21 मई 2025 और समय था स्कूल की छुट्टी का। मुझे अनुमान भी नहीं था कि इतना खतरनाक मौसम हो जाएगा। और ये है इस समय का व्यू। सारे कमर्शियल व्हीकल और बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही है और ये आ गई हमारी दिल्ली वाली गाड़ी, साथ में निकल गई और समय हो जाता है 2 सवा 2 के आसपास। ये दिल्ली वाली गाड़ी यहाँ से पास आउट होती है, जैसे शायद मुंशियारी से दिल्ली आती है, लोहाघाट से दिल्ली आती है। और देखो ये अचानक बारिश आने लगी और आने लगी तो इतनी तेज़ आने लगी, पहले थोड़ा स्लो थी और अचानक ही ऑल ऑफ ए सडन वेदर हैज टर्न्ड बैड कहना चाहिए। और अचानक ही अव्यवस्थाएं होने लगी और बाजार में एकदम अफरा तफरी भागम भाग का माहौल होने लगा। और यही समय होता है इस समय मेन बिजनेस आवर्स का कहना है। और अचानक इतना अंधेरा हो गया, मैं क्या ही बताऊँ। सामने गाड़ियों को अपनी हेडलाइट तक जलानी पड़ी कुछ देर। अचानक ही एकदम ब्लैक और डार्क अंधेरा हो गया और एकदम से डरावना माहौल बन गया। हालांकि कुछ लोगों का भी छुट्टी का समय था तो भीगते हुए आ रहे थे और इसमें से धीरे धीरे ओले पड़ने शुरू हो गए। और सामने है हमारी मेन भीम सरोवर, यहाँ तक मैं कैब से आ गया था। आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर, हल्की बारिश में निकल आया, अदरवाइज रिस्क फैक्टर बढ़ जाता, अचानक तेज आ जाती तो। यहाँ से ओले गिरने लगे थे। अभी ये ओले थोड़े थोड़े छोटे हैं, बाद में यही ओले अंडे के बराबर साइज़ के हो गए थे। तो ऐसे में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए क्योंकि मोबाइल वगैरह भी ख़राब जाता है। आसमान में बिजली भी चमक रही थी। तो इस तरह से मैं भी यहाँ पर नगर पालिका वाली दुकान है उसके थोड़ा सा साइड में आ गया है टीन के। और इस तरह से ओलावृष्टि शुरू हो जाती है फिर यहाँ पर। और इस समय मैं ही नहीं, काफ़ी सारे टीचिंग स्टाफ भी है, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ मजदूर वगैरह लोग हैं बेचारे जो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट ढाबों वगैरह में आए थे, वो भी फंस कर रह गए थे। न काम पे जा सकते हैं न घर जा सकते हैं। खैर हमारा तो छुट्टी का टाइम हो गया तो अचानक मैं दिखा दूँ ऐसी बाढ़ जैसी आने लगी और इतना पानी का अचानक ही फ्लो होने लगा। खैर क्या ही कर सकता है, इन चीज़ों में हमारा आपका वश तो नहीं है, लेकिन इस वजह से थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं हो जाती है। अब फिलहाल बारिश रुक चुकी है। हालांकि मैं छाता लेकर आया था लेकिन ओलावृष्टि इतनी तेज़ हो रही थी तो मुझे हिम्मत नहीं छाता खोलकर चलने की। तो इस तरह से अब मैं घर की ही तरफ को जा रहा हूँ और पैदल जा रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा मौसम का व्यू आपको दिखाते हुए। हालांकि बरसात अभी रुक गई है लेकिन काफ़ी वेदर खुशनुमा हो गया। एक दो दिन से काफ़ी उमस भरा माहौल था यहाँ पर और अब ठंड भी लगने लगी। पहाड़ों में ये दिक्कत होती है, जैसे मैं कई बार राजस्थान वगैरह दिल्ली में भी जॉब करता था तो कपड़े भीगते रहते, चलते थे, सूख भी जाते थे तो पता ही नहीं चलता था। यहाँ अगर आपके कपड़े थोड़ा सा भी गीले हो जाते तो अगले दिन आपकी तबीयत ख़राब होनी ही होनी है क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है। और ज़मीन पर तो देखो कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया और इतनी मूसलाधार बारिश हो गई है। और ये मैंने हाथ में ले लिया है ओला, हालांकि ये काफ़ी पिघल गया है और क्लिप से शायद ये आगे पीछे है। ये हमारे स्कूल की कुर्सी है, सामान्य दिनों में हम यहीं पर बैठते हैं लेकिन अब यहाँ पर तो कोई कह भी नहीं सकता कि कोई बैठ सकता। अचानक से पानी बाहर मेन रोड से भी यहाँ पर पानी आ जाता है, थोड़ी गहरी जगह है। तो इस तरह का था फिर वेदर का अपडेट यहाँ नैनीताल भीमताल के आसपास का। काफ़ी डरावना मौसम था और जब मैं ये वीडियो डालूँगा तो मे भी हो सकता है 3-4 दिन निकल जाते हैं क्योंकि थोड़ा समय मुझे एडिटिंग वगैरह में लगता है। इस बीच निजी व्यस्तता भी बढ़ी है तो वीडियो जो वगैरह बनाने में 3-4 दिन लगभग निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ आज का यह एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड।